कांग्रेस ने आपको हसनापुर विधानसभा मेरठ के हसनापुर विधानसभा से टिकट मिला है, विकास के क्या-क्या मुद्दे रहेंगे? विकास के मुद्दे, पहली बात तो देखिए हमारे जो हसनापुर है वो एक टूरिस्ट प्लेस है और मंदिर, प्राचीन मंदिर है बहुत सारे, तो वहाँ पे साधन नहीं है आने जाने का। तो पहले हमें साधन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि जब हमारा टूरिस्ट बढ़ेगा तो हम लोगों को रोजगार मिलेगा, वहाँ की जनता को रोजगार मिलेगा। तो सबसे मेन बात है कि वहाँ पे बस स्टैंड होना चाहिए, रेलवे स्टेशन होना चाहिए, जो कि कनेक्टिविटी बढ़ाए और टूरिज्म ज्यादा बढ़े और वहाँ के लोगों को रोजगार मिले। इसके अलावा जैसे वहाँ पे बाढ़ हमेशा बाढ़ आ जाती जी है, बाढ़ की तरफ रहते हैं, जी जी। तो उसके लिए क्या इंतजाम करेंगे अगर आप इसको? देखिए पहली बात तो वहाँ पे हर साल बाढ़ आती है और हर साल खेती बर्बाद होती है, गन्ने की खेती। तो इस चीज़ पे सरकार को काम करना चाहिए। वो जो बाढ़ का पानी है उसके लिए कुछ ऐसा साधन बनाना चाहिए कि वो पानी रुक के सही डायरेक्शन में जाए, बट किसी ने भी ये काम नहीं किया। तो अगर हमारी सरकार आती है तो हम उस पे काम करेंगे। अगर मैं जीतती हूँ तो मैं उस पे काम करूँगी, विधानसभा में ये बात रखूँगी। उसके साथ-साथ वहाँ पे आपने देखा होगा मिल है, शुगर मिल है, जो कि एक ही मिल है। वहाँ पे घंटे-घंटों तक लाइन लगा के किसान भाई हमारे खड़े रहते हैं। तो उसके साथ-साथ मैं चाहती हूँ कि एक शुगर मिल भी होनी चाहिए, जिससे कि टाइम की बचत हो और लोगों को अच्छा मुनावजा मिले और रोजगार बढ़े। जी। आप वहीं पे जैसे इससे पहले जो मंत्री रहे हैं, दिनेश कार्तिक मंत्री रहे हैं, योगेश वर्मा जीते हैं वहाँ से, तो उनको खिलाफ अगर उन्हें टिकट मिलता है, तो कैसी फाइट बनेगी? देखिए मेरे लिए तो सभी भाई हैं, क्योंकि मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है वो, मेरे से एज में भी ज़्यादा है। तो देखिए मेरी तो किसी से लड़ाई नहीं है, बस मैं तो मेरी जनता का सेवा करने के लिए आई हूँ, तो मेरे लिए तो मैं तो उनका आशीर्वाद लेके आगे बढ़ना चाहूँगी। आज जैसे प्रियंका जी ने दिया है, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। जी। 40 40 उन्होंने जो सीटें हैं विधानसभा में, तो 40 सीटें बाँटी हैं, उसमें से आपको भी दी है, जी। तो उस पे क्या रहेगा? देखिए जो हमारी प्रियंका दीदी हैं वो महिलाओं के लिए बहुत चीज़ें कर रही हैं, यानी उनको सशक्तिकरण बनाने के लिए वो खड़ी हुई हैं और वो हर महिला से यही बोलती है कि आप आगे बढ़ें। तो मैं भी वही चाहती हूँ कि मैं भी आगे बढ़ूँ। वहीं जी। पर अगर बात की जाए थोड़ा इससे हट के आपके प्रोफेशन से, तो लगातार आपकी सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हो रहे हैं, बिकिनी गर्ल कहते हैं, तो उसमें क्या कहेंगे? सॉरी। पहली बात तो मैं बताना बताना चाहती हूँ कि मैं बिकिनी गर्ल नहीं हूँ। सॉरी। तो लगातार सोशल मीडिया पर आपके बिकिनी के फोटोज वायरल हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, पहली बात तो देखिए वो मेरी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ है और ये मेरी लाइक राजनीति लाइफ़ है। तो क्या है कि कुछ लोग हैं जो देखिए दोनों को एक कर रहे हैं, तो मैं उनसे यही बोलना चाहती हूँ, वो मेरा काम था, वो मेरा प्रोफ़ेशन था कि मैं एक्टिंग कर रही थी और मैंने इंडिया को रिप्रेज़ेंट किया। तो कोई भी अगर हम पहले पीछे की चीज़ें पे जाएँ, प्रियंका चोपड़ा जी ने भी बिकिनी पहनी थी, उन्होंने भी इंडिया को रिप्रेज़ेंट किया था। उसी तरह से मैंने भी इंडिया को रिप्रेज़ेंट किया है, तो मैं यही चाहती हूँ कि दोनों कामों को मेरे अलग-अलग रखा जाए और आगे बढ़ा जाए। ये प्रतियोगिता कब हुई थी और कब जीती थी आप? देखिए मैं मिस यूपी रही हूँ 2014 की और मैं मिस बिकिनी इंडिया 2018 में रही हूँ और मिस कॉस्मो वर्ल्ड 2018 में रही हूँ, जो कि मैंने मलेशिया में जीता था। वहाँ से 30 कंटेस्टेंट आए थे, यानी 30 कंट्री से लड़की आई थी, जिसमें से इंडिया से सिंगल लड़की मैं गई थी और मैं विजय होके आई थी। मैंने अपने देश का भारत का एक तरीके जी, से नेतृत्व किया था। नेतृत्व किया था, जिसमें जी। लगातार आप सोशल मीडिया पर आप जी, जी, जी। उसे गलत तरीके से दिखाया गया। हाँ, बट अभी मैं ये नहीं बोल सकती कि देखिए ना शरना हरनाज संधू जी ने भी बिकिनी पहनी थी और वो भी मिस यूनिवर्स बनी थी, क्योंकि मैं उनको बताना चाहती हूँ कि जो जब हम इंडिया से बाहर कंट्री में इंडिया को रिप्रेजेंट करने जाते हैं, तो उनका जो पोशाक होता है, वो वही पोशाक होता है, वो पहनना कंपल्सरी होता है। ऐसे ऐसे सब उनसे जो शेयर कर रहे हैं, तो उनसे क्या कहेंगे? बस मैं यही बोलना चाहती हूँ कि देखिए मेरी 2 लाइफ़ है, एक राजनीति लाइफ़ है, एक मेरी इंडस्ट्री लाइफ़ है, दोनों को आप ना जोड़ें, तो बहुत ही अच्छा होगा मेरे लिए। जी, थैंक यू। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, क्या कहना चाहेंगे? देखिए लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का जो नारा है ये बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। और जैसे कि प्रियंका दीदी ने बोला है कि जितनी भी महिलाएं हैं उनको आगे निकलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और अपनी हक की लड़ाई खुद लड़नी चाहिए। तो मैं तो अपनी सारी महिलाओं से, सारी बहनों से मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज मैं आई हूँ, आपको भी आना चाहिए। जैसे कि 40% आरक्षण प्रियंका दीदी दे रही हैं कांग्रेस से, तो आप सबको हक की लड़ाई लड़नी चाहिए और आगे बढ़ के तट से मुकाबला करना चाहिए। जी हाँ, वहीं पे विकास के मुद्दों पर क्या रहेगा? देखिए विकास, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि वहाँ पे
बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम है। वहाँ पे बसेस का साधन नहीं है कि कनेक्टिविटी, अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डों से कनेक्टिविटी नहीं है, रेलवे स्टेशन नहीं है। तो कोई अगर आए तो कैसे आए, क्योंकि जब कनेक्टिविटी नहीं है तो कैसे आए। तो पहले हमें उस चीज़ का सही ख्याल रखना चाहिए और उस चीज़ पे काम करना चाहिए। जैसे बड़े बड़े धुरंधर यहाँ पे नेता रहे हैं, योगेश वर्मा हुए, अब दिनेश खटीक जो कुछ बीजेपी से खुद मंत्री थे, अगर इन्हें टिकट मिलता है तो कहाँ तक मानते हैं, कहाँ तक फाइट रहेगी इनके साथ? हाँ, देखिए सभी एक तरह से मेरे भाई हैं और मेरी किसी से इतना दुश्मनी नहीं है, ना लड़ाई है। तो मैं तो बस इनका आशीर्वाद लेके आगे बढ़ूंगी, क्योंकि ये मेरे से एक्सपीरियंस में भी बहुत ज़्यादा है और एज में भी बहुत ज़्यादा है। मैं एक 26 साल की लड़की हूँ जो कि अपने पैरों पे खड़ी होके आई हूँ यहाँ पे अपने परिवार में, क्योंकि मैं मवाना की पैदाइश हूँ, मैं मवाना की लड़की हूँ, उनकी लड़की हूँ। तो मैं बस उनका आशीर्वाद लेके आगे बढ़ना चाहूँगी। हाँ, वहीं पर सोशल मीडिया पे लगातार बिकनी के फोटोज वायरल हो रहे हैं जी, उसमें क्या कहेंगे? देखिए दोनों ही प्रोफेशनल मेरा बहुत अलग है और पता नहीं क्या मतलब लाइक दोनों ही एक दूसरे के साथ वो लोग जोड़ रहे हैं। तो मैं उनको यही बताना चाहती हूँ कि देखिए आज मैं राजनीति में हूँ तो मेरा जो पहनावा है वो अलग है और मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया मिस कॉस्मो वर्ल्ड के लिए, तो उसमें मेरा पहनावा अलग था, मेरी एक्टिंग में मेरा पहनावा अलग था। तो बस मैं चाहती हूँ कि इन दोनों को आप जोड़े ना तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे राजनीति और अभिनय, जो फिल्मों में अभिनय किया आपने, तो उसमें कितना चेंजेस लग रहा है, मतलब क्या लग रहा है कि कहाँ तक स्ट्रगल रहेगा? देखिए मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैं बहुत गरीब फैमिली से भी बिलोंग करती थी उस टाइम पे। तो मैंने जो आज मुकाम जो पाया है, जो मैं आप साउथ में मूवी कर रही हूँ, मैंने गाने किए हैं, मैंने बॉलीवुड में भी काम किया है, वो मैंने अपने बदौलत पाया है। मेरी किसी ने मदद नहीं की, किसी ने मुझे ऐसा फाइनेंशियली मदद नहीं की, किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, कोई मेरा गॉड फादर नहीं था, सब कुछ मैंने खुद से किया। तो मैं वहाँ तक आई हूँ, मैं दोबारा वापस लौट कर आई हूँ अपने लोगों के लिए, क्योंकि मैं वहाँ की बेटी हूँ। तो मैं यही चाहती हूँ कि मैं आपकी बेटी आज खड़ी है आप लोगों के लिए, तो आपको साथ देना चाहिए इस बेटी का। कि पहले हिंदुस्तान के लिए आपने नाम रोशन किया, अब लगता है कि अपने ही गांव में, अपने ही कस्बे में अब महिलाओं का हिम्मत बनेंगी। जी, मैं बस अपने लोगों की जो ताकत है वो मैं बनना चाहूँगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि एक महिला एक घर भी संभाल सकती है और ऑफिस भी संभाल सकती है। तो बस मैं अपने परिवार की बेटी बन के अपने परिवार को संभालना चाहती हूँ, जो कि मेरा परिवार पूरा गिर रहा है, यानी हस्तिनापुर को पूरा नीचे स्तर पे हम देखें तो मतलब दिन पे दिन गिरता जा रहा है, कोई ग्रोथ का साधन नहीं हो रहा है। थैंक यू।